पहली बात तो नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत जो आपने हमें समय दिया इसके लिए। पहला सर मेरा सवाल था, क्षेत्र में आपने ज्वाइन किया है, कम समय हुआ है, क्षेत्र को आप समझ पा रहे हैं, जो अवैध गतिविधि हैं क्षेत्र की, उन पर किस तरीके से आप काबू पा पाएंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। दूसरा हमारा ये भी हमेशा प्रयास रहेगा हमारा कि जो यूथ है हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने जो इनडिसिप्लिन्ड वे में डिस्ट्रैक्शन जो आ रहा है यूथ में, और ख़ास करके साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है या साइबर क्राइम में इन्वॉल्व भी हो रहा है। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नारकोटिक्स का नशा हो, चाहे वो इवन हुक्का का वो हो, जैसे प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है हुक्के का। तो इस बारे में हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि हम इन चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल रहे और हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो। इसके लिए हम ऑल ऑफ सडन सर्च जो हमारी है, जो सस्पेक्टेड पॉकेट्स हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ ये गतिविधि हो सकती है, कुछ होटल्स हैं, कुछ बार हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हुक्का चलता है या ड्रग्स की सप्लाई होती है या कहीं ड्रग पैडलर्स हैं, तो हम हमेशा उनको कर्व करने के लिए उनको खिलाफ में कार्रवाई के लिए हम तत्पर हैं। हमारी जो स्पेशल विंग है, हमारी जो आसूचना इकाई है, वो इसमें सतत रूप से कार्यरत है। इसमें हमारे उच्च अधिकारियों से जो हमें निर्देशन मिलते हैं, दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। हमारी लीड जो मिलती है उसके अनुसार भी काम करते हैं। हमारे पास में जो इनपुट आते हैं हम उसके लिए भी काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन से ये अपील करना चाहूँगा, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे पास में हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको आप और स्ट्रेंथन कीजिए। और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं कि आप हमें समय पर सूचना दे सकते हैं। हमें जो भी कोई इलाके में क्राइम हो रहा है, जो भी कोई उनको लगता है कि यहाँ इस पॉकेट में ड्रग्स की सप्लाई ज़्यादा है, ड्रग यूजर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ इसमें हुक्का बार कहीं कहीं चल रहा है, या ऐसी कोई अवैध गतिविधियाँ हैं जहाँ यूथ हमारा डिस्ट्रैक्ट है, तो उसके बारे में हमें वो जितनी सूचनाएं देंगे, हो सकता है कि कुछ सूचनाएं हमारे पास में आए, जब तक हो सकता है कि वहाँ पर वो चीज़ पहले उनको भनक लग जाए और नहीं भी मिले, परंतु उससे ये तय ज़रूर है कि हम उनके बारे में जानेंगे ज़रूर, उस पॉकेट्स के बारे में जानेंगे। भविष्य में हम उस पर और अपना फोकस होकर के हम वहाँ पर काम करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो पुलिस की स्ट्रेंथ है, जो हमारे थाने पर 30-40 जो नफरी है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो 3,000, 4,000, 5,000 हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ जब तक हमारे साथ में आम जन नहीं जुड़ेगा। क्योंकि क्रिमिनल्स की जो संख्या है वो हम समाज में बहुत कम है। हम सभी जानते हैं कि 1.5-2% हार्डली क्रिमिनल्स हैं, बाकी 98.5% वो सारे लॉ अबाइडिंग पर्सन्स हैं। उन्हें सिर्फ गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें मोटिवेट करना चाहूँगा कि हम आपके साथ में सतत कार्य करने को तैयार हैं। आप हमें सूचना दीजिए, हम उनको वेरीफाई करेंगे, उन पर काम करेंगे। अगर हमारे पार्ट में भी अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है, कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, किसी और जगह ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वो बताएं हम कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, हमारे पार्ट पर हम और क्या इंप्रूवमेंट करें, कैसे आपकी सेवा करें। तो उस पार्ट पे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। तो आइए हम सब मिल करके इस जो साइबर क्राइम का जो सिनेरियो चल रहा है, जिसमें हम करीब करीब आप ये मानिए कि एवरीबडी मतलब एक सफ़रर है इसमें, बहुत ज़्यादा लोग इसमें, और इसकी जो गति है साइबर क्राइम की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसको हमें, जब तक यूथ हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तब तक हम इसको कर पाना मुश्किल है। और जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इन दो चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, जिससे हमारा यूथ इन्वॉल्व है, उससे हमारा यूथ डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है, हमारे देश की जो प्रगति है वो भी इससे अवरोध उत्पन्न होता है, हमारे देश का प्रोडक्शन कम होता है इससे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा समाज से, सभी लोगों से, कि आइए हम साथ मिल करके इस जो समाज में जो गंदगी फैली हुई है, जो एक क्राइम, खास करके साइबर क्राइम और जो ड्रग्स का जो क्राइम बढ़ रहा है, इस पर रोक लगाएं, इसको हम थामें और हम समाज को एक नई दिशा की और ऊर्जावान यूथ हम आगे लेके जाएं, जो हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक और सोशल हमारी जो प्रगति में और ज़्यादा मदद करेगा। सर, राजस्थान पुलिस नई टेक्नोलॉजी के तौर पर काम कर रही है, जैसे साइबर क्राइम को अधिकतर, आपको उससे कितना सहयोग मिल पाता है क्राइम को पकड़ने में? और उनकी, जैसे आपका पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं, तो वो कितने सहायक बन पाते हैं सूचना देने में? देखिए, ये बात सही है कि जो साइबर क्राइम का बढ़ने का जो पेस है वो इतना ज़्यादा है, और जो विधाएं या नए तरीके, जो मोडस ऑपरेंडाई जो क्रिमिनल्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें
हम कहीं ना कहीं उनके एट पार कई बार हम नहीं जा पाते हैं। हमारे कुछ ही बहुत गिने चुने जो लोग हैं हमारे पुलिस विभाग में जो उसमें एक्सपर्ट हैं। इसके लिए हम आम जन से भी हम कई बार अपील करते हैं। हम आम जन जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम सहयोग लेते हैं कि वो हमें बताएं साइबर क्राइम को कैसे हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और हम कोई भी सलाह, कोई भी सहयोग हम हमेशा प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, जिससे कि हम किस तरह से इसको कर्व कर सकें। जैसे सर अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसका जो जिनके पास लाइसेंस भी वैध नहीं है और काफ़ी के लोगों के पास है होंगे भी नगर निगम की तरफ से जो भी होते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जिस्म फरोशी का ऐसा व्यवसाय सा बन गया है लोगों के बीच। उस पर क्या कहेंगे, जैसे अभी कई ऐसे संस्थान है जैसे शराब की ठेके हैं, सीधा कानून के तौर पर आप ठेके बाहर शराब नहीं पिला सकते। तो एक तरीके से कुछ लोग सड़क पे ही शराब पीने ठेके के बाहर ही पीने लग जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम इस बात पे हम हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर हैं। हमें इस बात का आभास है कि ये जो भी शराब के ठेकों पर अवैध शराब, तो मैं नहीं कहूँगा शराब के ठेकों पर तो वैध शराब ही मिलती है, परंतु वो कई बार उस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनका वायलेशन करते हैं। कई बार अपने यहाँ पर बैठ कर के पिलाना करना वो काम करते हैं। उसके लिए हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम उसके लिए जो आबकारी नियम अधिनियम में जो नियम है उसकी पालना के लिए हम आबकारी विभाग को भी लिखते हैं। हमारे स्तर पर भी हम कार्रवाई करते हैं। हम जो वहाँ लोग अनावश्यक रूप से बैठे रहते हैं, जो समाज में ऐसा मैसेज देते हैं कि निर्भीकता का या उद्दंडता का जो प्रदर्शन होता है उसको हम रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम कार्रवाई करते हैं उस पर लगातार, और ये सतत प्रक्रिया है। इस्पा पर भी क्या कहना चाहेंगे जिसमें इस्पा की आड़ में गलत काम हो रहे हैं? इस्पा के संदर्भ में भी हम जो हमारे पास में जो गाइडलाइंस हैं हम उसके संदर्भ में काम करते हैं। क्योंकि यहाँ जो इस्पा सेंटर्स हैं जो खुले हुए हैं उनमें अधिकांश में जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस यही है कि उनमें अंदर एंट्री और एग्ज़िट के लिए कोई भी कुंडी या दरवाज़ा होगा, परंतु उसको लॉक नहीं होगा, वो कुंडी नहीं लगेगी उसके ऊपर। मतलब कोई भी आदमी उस पर कभी भी अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये हम इसको चेक करते हैं कि स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस हम करवाते हैं, क्योंकि अगर कोई अवैध गतिविधि वहाँ संचालित हो रही है तो नेचुरली वो जब तक कुंडी या अंदर दरवाजा नहीं लगेगा तब तक वो नहीं हो सकती। तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि अगर कोई नगर निगम से नियमित है, संचालित है, वहाँ से अनुमति से संचालित है, तो उसमें उसकी जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनकी सख्त पालना हो, हम ये इंश्योर करते हैं। आपकी कार्रवाई भी देखने को मिली है कई बार हुक्काबारों पर, लेकिन नियमित रूप से फिर भी वो चालू हो गए नहीं, वो ऑफेंस बेलेबल है और उसके संदर्भ में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि वो बेलेबल है, उसकी सजा का प्रावधान बहुत कम है, इसलिए हमें उनको जमानत लेकर छोड़ना पड़ता है। फोन आ रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद आपके लिए। ये थे हमारे साथ में एसीपी विनोद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अपने जो कि हमारे क्षेत्र में अवैध गतिविधि हो रही है उन पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। हम लगातार इस तरीके से बने रहेंगे सर के साथ और हमेशा इस तरीके से अवगत कराते रहेंगे समय समय पर। उनके लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।